नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है मेरे चैनल में पेंशन स्कीम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 8वें वेतन आयोग की बैठकों का दौर शुरू। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये फैक्टर अहम। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार। इस साल की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि अभी तक ना तो इस वेतन आयोग की समिति का गठन हुआ है और ना ही किसी तरह का नोटिफिकेशन आया है। अब इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों के संगठन और सरकार की बैठक होने लगी है। हाल ही में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ JENC के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कुछ अहम और मेन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन इससे एक पॉजिटिव बातचीत का करार दिया जा रहा है। आइए जानते हैं सदन में क्या पूछा गया था सवाल। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े 3 सवाल किए थे। इन सवालों का वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने लिखित में जवाब दिया। सरकार ने 8वें वेतन आयोग CPC के गठन का निर्णय लिया। प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए। इसकी आधिकारिक अधिसूचना सही समय में जारी की जाएगी। अब तक की प्रगति के बारे में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित मुख्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग संदर्भ शर्तों TOR में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। आइए समझते हैं सैलरी के लिए क्यों अहम है फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा के लिए किया जाता है। यह जरूरी कैलकुलेशन है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के स्तर निर्धारित करता है। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण महंगाई, कर्मचारियों की ज़रूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में क्या रहा अहम फिटमेंट फैक्टर का। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन वर्तमान में 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। आयोग ने 2.57% का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वेतन 2.57 गुना बढ़ गया, बल्कि इस फिटमेंट फैक्टर को मूल वेतन में जोड़कर इसे कम से कम 18,000 कर दिया गया था। आइए समझते हैं सैलरी में इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में बेसिक महंगाई भत्ता DA, मकान किराया भत्ता HRA और परिवहन भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस शामिल होता है। बेसिक कुल आय का 51.5% होता है, जबकि DA लगभग 30.9% और HRA लगभग 15.4% और परिवहन भत्ता लगभग 2.2% होता है। तो साथियों, ये सब जानकारी मैं आपको न्यूज़ वेबसाइट से इकट्ठा करके आपको देता हूँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।